नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के बाद महिला वोटरों की संख्या घटी, 914 से घटकर 892 पर पहुंची महिलाएं। चुनाव से पहले एनडीए महागठबंधन में मची हलचल। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर एडीआर रिपोर्ट का खुलासा। पहले चरण में 40% से अधिक उम्मीदवार है करोड़पति। भाजपा के कुमार प्रणय 170 करोड़ के साथ सबसे अमीर प्रत्याशी। छठ पर्व के बाद यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेल ने चलाई 74 स्पेशल ट्रेनें। पटना, गया जी, मुजफ्फरपुर और भागलपुर से विशेष सेवा हुई शुरू। प्रमुख स्टेशनों पर सुरक्षा और मेडिकल टीम होगी तैनात। पटना, भागलपुर और छपरा में हुई बूंदाबूंदी। चक्रवात मोन्था से अगले 48 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी। किसानों को फसल बचाने की दी गई सलाह। जेसन गिलेस्पी ने भारतीय वनडे क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ 5 बल्लेबाजों की सूची की जारी। विराट कोहली को बताया महान वनडे बल्लेबाज, लिस्ट में सचिन तेंदुलकर को नहीं किया शामिल। चलिए एक नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। मतदाता सूची पुनरीक्षण के बाद बिहार में महिला वोटरों की संख्या में आई गिरावट। बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के बाद महिला मतदाताओं का अनुपात घट करके प्रति 1000 पुरुषों पर 892 रह गया है, जो पहले 914 था। 7 महीनों में 22 महिलाओं की कमी दर्ज हुई है। एसआईआर के दौरान 22.74 लाख महिलाओं और 15.55 लाख पुरुषों के नाम सूची से हटाए गए। भागलपुर में सर्वाधिक 939, जबकि लखीसराय में सबसे कम 872 महिला मतदाता हैं। 12 जिलों का अनुपात राज्य औसत से कम है। कुल मतदाता 7.42 करोड़ रह गए हैं। चुनाव से पहले महिला वोटरों को साधने के लिए एनडीए और महागठबंधन दोनों आकर्षक वादे कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में 40% प्रत्याशी करोड़पति। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 सीटों पर 1303 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 432 दागी हैं और 2 की उम्र 80 वर्ष से अधिक है। एडीआर रिपोर्ट के अनुसार 40% उम्मीदवार करोड़पति हैं, जिनकी औसत संपत्ति 3.26 करोड़ रुपए है। भाजपा के कुमार प्रणय 170 करोड़ की संपत्ति के साथ सबसे धनी प्रत्याशी हैं, जबकि सिवान के राजकिशोर गुप्ता और मोकामा के अनंत सिंह दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। 51% उम्मीदवारों की उम्र 41 से 60 वर्ष के बीच है और 40% की शैक्षिक योग्यता 5वीं से 12वीं तक दर्ज की गई है। पूर्व मध्य रेल ने की 74 स्पेशल ट्रेनें संचालित। छठ महापर्व के बाद यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेल ने 29 अक्टूबर यानी कि आज से 74 विशेष ट्रेनों का संचालन किया है। इनमें 37 ट्रेनें बिहार में पहुंची और 37 बाहर गई। दानापुर से 9 ट्रेनें आई और 9 रवाना हुई। पटना, पाटलिपुत्रा, गया जी, मुजफ्फरपुर, बड़ौनी, भागलपुर और समस्तीपुर से 6 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद और बेंगलुरु से आने जाने वाले यात्रियों के लिए ट्रेनें अतिरिक्त कोच जोड़े गए हैं। रेलवे ने यात्री सहायता केंद्र, मेडिकल टीम और सुरक्षा बल तैनात किए हैं तथा यात्रियों को टिकट और समय की जानकारी पहले से जांचने की सलाह दी गई है। अब रेलवे टिकट की डेट बदलना होगा आसान। जनवरी 2026 से शुरू होगी नई सुविधा। भारतीय रेलवे जनवरी 2026 से यात्रियों के लिए एक नई सुविधा शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत कंफर्म टिकट की यात्रा तारीख बदली जा सकेगी। अब टिकट कैंसिल करने या फिर दोबारा बुकिंग करने की जरूरत नहीं होगी। यात्री आईआरसीटीसी पोर्टल या फिर ऐप पर चेंज ट्रेवल डेट ऑप्शन चुन करके नई तारीख पर सफर कर सकेंगे, बशर्ते सीट उपलब्ध हो। किराया बढ़ने पर केवल फर्क की राशि देनी होगी। इससे कैंसिलेशन चार्ज से राहत, समय और पैसे दोनों की बचत होगी। यह फीचर खास करके त्योहारों के सीजन में यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। 85 साल से ऊपर और दिव्यांग मतदाता कर रहे घर से मतदान। बिहार में 85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष पोस्टल बैलेट मतदान शुरू किया गया है। पटना जिले में बुधवार और गुरुवार को यह मतदाता घर बैठे वोट डाल सकेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने इसके लिए 75 भ्रमण मतदान दल और 14 सुरक्षित टीमें गठित की है। सभी दलों को मतदान सामग्री और वाहन उपलब्ध करा दिए गए हैं। मतदान दल मतदाता की पहचान कर गुप्त रूप से वोटिंग कराएंगे। सबसे अधिक टीमें दीघा में 11 है और विक्रम में 8 फुलवारी शरीफ विधानसभा क्षेत्रों में लगाई गई है। पूरी प्रक्रिया निर्वाचन आयोग की निगरानी में होगी। आचार संहिता उल्लंघन पर सेविका बर्खास्त, 3 शिक्षक निलंबित। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशासन ने आचार संहिता उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की है। दानापुर में राजद प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने पर एक आंगनबाड़ी सेविका को सेवा से बर्खास्त किया गया, जबकि सारण में 3 शिक्षकों को सोशल मीडिया और जमीनी स्तर पर राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में निलंबित कर दिया गया।
डीएम अमन समीर और दानापुर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी सरकारी या अर्ध सरकारी कर्मी की राजनीतिक संलिप्तता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी मामलों में एफआईआर दर्ज कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि सरकारी कर्मचारियों को पूर्ण तटस्थ रहना होगा। पटना समेत 8 जिलों में बूंदाबूंदी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बिहार में चक्रवात मोन्था का असर देखने को मिला। पटना, गोपालगंज, आरा, नालंदा, सुपौल, भागलपुर और छपरा समेत 8 जिलों में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में पूरे राज्य में मौसम बदलने की संभावना जताई गई है। 30 अक्टूबर को 7 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट है और 31 अक्टूबर को पटना समेत 5 जिलों में हैवी रेन की चेतावनी जारी की गई है। हवा की गति 40% किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। विभाग ने किसानों को खरीफ फसल काट करके सुरक्षित रखने की सलाह दी है और लोगों से सतर्क रहने को कहा है। बिहार में वायु प्रदूषण चरम पर, हवा हुई जहरीली। बिहार में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। बुधवार सुबह जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य का औसत AQI बेहद खराब श्रेणी में है। पटना का AQI 129, मुजफ्फरपुर का 145, बिहार शरीफ का 144, बेगूसराय का 156 और हाजीपुर का 154 दर्ज किया गया। कई औद्योगिक और घनी आबादी वाले इलाकों में प्रदूषण ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। वाहन धुआं, पराली जलाना और निर्माण कार्य इसके मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। डॉक्टरों ने लोगों को खास करके दिल और सांस के मरीजों को सतर्क रहने की सलाह दी है। फिलहाल बिहार के कई शहरों में हवा जहरीली और स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हो चुकी है। तेजस्वी ने तारीख को शराबबंदी से बाहर करने का किया वादा। तेजस्वी यादव ने महागठबंधन का घोषणा पत्र बिहार का तेजस्वी प्रण जारी करते हुए कहा कि सत्ता में आने पर तारीख को शराबबंदी कानून से बाहर किया जाएगा, क्योंकि यह प्राकृतिक है और पासी समाज को नुकसान नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य सिर्फ सरकार बनाना नहीं बल्कि बिहार को विकसित बनाना है। तेजस्वी ने बीजेपी पर नीतीश कुमार को पुतला बनाने और सीएम फेस घोषित न करने का आरोप लगाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी, पवन खेरा और दीपांकर भट्टाचार्य ने भी महागठबंधन के संकल्प पत्र को बिहार में बदलाव की दिशा बताया। बिहार चुनाव में अब तक 94 करोड़ की अवैध वस्तुएं जब्त। बिहार में 6 अक्टूबर से आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद प्रवर्तन एजेंसियों ने अब तक 601 अवैध हथियार जब्त किए हैं और 915 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 3.52 लाख से अधिक व्यक्तियों से बॉन्ड पेपर भरवाए गए हैं। निर्वाचन विभाग के अनुसार अब तक 94.90 करोड़ रुपए मूल्य की शराब, ड्रग्स और अन्य वस्तुएं जब्त की गई, जिनमें 36.31 करोड़ की शराब और 20.71 करोड़ के नशीले पदार्थ शामिल है। राज्य भर में 1036 चेकपोस्ट बनाए गए हैं, जहां निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि अवैध शराब और नकदी की आवाजाही पर सख्त रोक लगाई जाए। बख्तियारपुर में होटल से 10 लाख कैश बरामद। पटना जिले के बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी के बीच बड़ी कार्रवाई हुई। सालिमपुर थाना क्षेत्र के एक होटल में 10.36 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। यह कार्रवाई स्थानीय अंचलाधिकारी और सालिमपुर पुलिस की संयुक्त छापेमारी में हुई। आशंका जताई जा रही कि रकम किसी राजनीतिक दल से जुड़ी हो सकती है। हालांकि जांच जारी है। बरामद नकदी को सील कर आयकर विभाग और निर्वाचन आयोग को सूचना दी गई है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण बिना अनुमति नकदी रखने पर प्रतिबंध है। यह मामला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र बख्तियारपुर में हुआ, जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई। सीएम नीतीश कुमार का महागठबंधन पर हमला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन के घोषणा पत्र पर हमला करते हुए आरजेडी पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 15 साल सत्ता में रहने के बावजूद आरजेडी ने युवाओं के हित में कोई काम नहीं किया और राज्य को लूटने में व्यस्त रही। नीतीश ने दावा किया कि उनकी सरकार वादे पूरे करती है। उन्होंने याद दिलाया कि 2005 से पहले बिहार में नौकरी के अवसर ना के बराबर थे और पलायन आम था। 2005 के बाद बिहार में शिक्षा और तकनीकी संस्थानों में सुधार से युवाओं को रोजगार और पढ़ाई के बेहतर अवसर मिले हैं। महागठबंधन के डिप्टी सीएम उम्मीदवार मुकेश सहनी का बड़ा बयान। वीआईपी पार्टी प्रमुख और महागठबंधन के डिप्टी सीएम उम्मीदवार मुकेश सहनी ने कहा कि मुझे लीडर बनना है, लोडर नहीं। उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा अपने सहयोगियों को तोड़ देती है और अब वे पूरी तरह महागठबंधन के साथ है। सैनी ने तेजस्वी यादव को छोटा भाई बताते हुए उनके नेतृत्व में काम करने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि वे दिल्ली के आदेश नहीं, बिहार की जनता के भरोसे राजनीति करेंगे। उनका यह बयान बताता है कि वे अब एनडीए में लौटने के मूड में नहीं है। बिहार में आज से शुरू हुई राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की रैलियां। छठ के बाद बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। आज से महागठबंधन की रैलियों की शुरुआत हो रही है, जहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर और दरभंगा में संयुक्त सभा करेंगे। राहुल गांधी 30 अक्टूबर से 7 नवंबर तक बिहार में 11 जनसभाएं करेंगे, जिनमें नालंदा, खगड़िया, पूर्णिया, औरंगाबाद और फारबिसगंज शामिल है।
प्रियंका गांधी 6 रैलियां करेगी, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। गठबंधन ने ताबड़तोड़ रैलियों की पूरी तैयारी कर ली है और आज की राहुल तेजस्वी की साझा सभा राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम मानी जा रही। जेसन गिलेस्पी की चौंकाने वाली लिस्ट में सचिन तेंदुलकर बाहर। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जेसन गिलेस्पी ने भारतीय वनडे क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ 5 बल्लेबाजों की सूची जारी कर चौंका दिया, क्योंकि उन्होंने सचिन तेंदुलकर को इसमें शामिल नहीं किया। गिलेस्पी की लिस्ट में विराट कोहली को भारत का सर्वकालिक महान वनडे बल्लेबाज बताया गया। उनके बाद रोहित शर्मा दूसरे, वीरेंद्र सहवाग तीसरे, धोनी चौथे और शिखर धवन 5वें स्थान पर है। गिलेस्पी ने सचिन को 6ठे नंबर पर रखा। कोहली के 14,255 रन और 51 शतक है, जबकि रोहित के नाम 3 दोहरे शतक और वनडे में सर्वाधिक 264 रन का रिकॉर्ड है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम में अनवर करीम खान, टीपू कुमार, रंजीत मिश्रा, रंजय तिवारी, सोनाली कुमारी, अबोध कुमार, कुणाल कुमार, अर्जुन राम, आलोक प्रियदर्शी, सुरेश कुमार, नौशाद रजा, अमित पासवान, विपिन वर्मा, प्रशांत कुमार, बाबूलाल मरांडी, सचिन यादव, राकेश मिश्रा, निधि नाथ, मुन्नी कुमारी, मनोज दास और कामेश्वर सिंह। इसी के साथ बढ़ते ही आज के सवाल की। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में मौसम का क्या हाल है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।